मिलियन डॉलर प्रिंसेस स्टेफनी मैकमैन, द गेम, ट्रिपल एच और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल। ईयर 2000 की WWE की फैंटास्टिक प्रेम कहानी। क्या विंस मैकमैन के सामने एंगल ने स्टेफनी को चूम लिया था? क्या हुआ था जब स्टेफनी ने ट्रिपल एच को ट्रिश के साथ रंगे हाथों पकड़ा? क्या ट्रिपल एच की पॉलिटिक्स की वजह से एंगल ने हारा अपना मैच? क्या ओरिजिनल स्टोरी लाइन में स्टेफनी एंगल के साथ जुड़ने वाली थी? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। अर्ली 2000 में ट्रिपल एच ने अपने आप को द गेम कहना शुरू कर दिया था। 2000 में उनके कुछ जबरदस्त फ्यूड्स हमें देखने मिले, स्पेशली रॉक और फॉली के साथ। दिसंबर 1999 में विंस मैकमैन के अगेंस्ट स्टोरी लाइन में ट्रिपल एच ने धोखे से स्टेफनी से शादी कर ली थी, मगर बाद में स्टेफनी पलट गई और ट्रिपल एच के साथ जुड़ गई। ये मैकमैन फिल्म्स लिए एरा था। मार्च 2000 में स्टेफनी मैकमैन टोरी और डीएक्स की मदद से जैकलिन को हराकर विमेंस चैंपियन बनी थी। वही 1999 में अपने डेब्यू के बाद कर्ट एंगल ऑलरेडी एक लेजिटिमेट एथलीट और मेन इवेंटर के रूप में उभर कर आ रहे थे और किंग ऑफ द रिंग भी जीत चुके थे। कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 20, 2000 के स्मैकडाउन पर। यहाँ एक बैकस्टेज सेगमेंट में हमें स्टेफनी मैकमैन और कर्ट एंगल नजर आए। स्टेफनी ने एंगल से कहा कि उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है उनकी क्रेडिबिलिटी और वो चाहती है कि आज रात के उनके मैच में कर्ट एंगल लंबरजैक बने। कर्ट एंगल ने कहा कि ये उनके लिए सम्मान की बात होगी और एक ऑकवर्ड हग करने की कोशिश हमें देखने मिली। इसके बाद जुलाई 6, 2000 के एंगल वर्सेस जेरिको मैच में स्टेफनी मैकमैन ने इंटरफेरेंस कर दिया। यहाँ वो रिंग साइड आ गई और एन मौके पर जेरिको को लो ब्लो दे दिया, जिससे कर्ट एंगल स्लैम देके ये मैच जीत गए। मुस्कुराते हुए स्टेफनी वहां से चली गई। जुलाई 13, 2000 के स्मैकडाउन पर बैकस्टेज हमें फिर से एंगल और स्टेफनी नजर आए। एंगल परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने स्टेफनी से कहा कि उन्हें टेंशन हो रही है क्योंकि आज रात उन्हें केन को रेसल करना है। ये फेयर नहीं है, ये अन्याय है। स्टेफनी ने कहा कि सही है, कमिश्नर फॉली फेयर नहीं है। इतने में कर्ट एंगल स्टेफनी के गले पड़ गए, ये बोल के कि मुझे एक हक की जरूरत है। इतने में वहां पीछे से ट्रिपल एच आ गए और उन्हें देखकर एंगल वहां से भाग गए। ट्रिपल एच ने भड़क कर स्टेफनी से पूछा कि ये चल क्या रहा है। स्टेफनी ने कहा कि एंगल उनके गले पड़ गए। ट्रिपल एच गुस्से में एंगल का पीछा करते हुए निकल गए। केन वर्सेस एंगल मैच में ट्रिपल एच के इंटरफेरेंस से एंगल हार गए। नेक्स्ट वीक रॉ पर माइकल कोल जब कर्ट एंगल को इंटरव्यू कर रहे थे तब उन्होंने एंगल से पूछा कि उनका क्या ख्याल है जो लास्ट वीक हुआ। कर्ट एंगल ने कहा कि वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है और ट्रिपल एच जैसों को वो जानते हैं, वो बस एक खराब एप्पल की तरह है। उन्होंने कहा भाई वैसे तो ट्रिपल एच के पास जस्टिफिकेशन है क्योंकि एंगल ने उनकी वाइफ स्टेफनी को हग जो कर दिया था। एंगल ने कहा ये क्या बात हुई, बस एक हग ही तो था, क्या दोस्त हग नहीं कर सकते? आओ माइकल कोल, मैं तुम्हें भी गले लगा देता हूँ, स्टेफनी और मैं बस अच्छे दोस्त है। ये बोल के एंगल वहां से चले गए। बाद में उसी एपिसोड पर माइकल कोल ने बैकस्टेज स्टेफनी को पूछा कि जब सब जानते हैं कि वो ट्रिपल एच की वाइफ है, मगर उनका और एंगल का क्या रिश्ता है? स्टेफनी अपसेट नजर आई और उन्होंने कहा कि क्या बेहुदा सवाल है। रिश्ता ये शब्द सुनने से ऐसा लगता है कि कोई जिस्मानी रिश्तों की बात कर रहा हो। स्टेफनी जैसे स्टेचर की लड़की को इस तरह के सवाल पूछे जाना ही गलत है और वो अपने पति ट्रिपल एच के प्रति वफादार है। इसके बाद जुलाई 27, 2000 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर हमें ट्रिपल एच और ट्रिश स्ट्रैटस का आइकॉनिक सेगमेंट देखने मिला। यहाँ कमिश्नर फॉली ने ट्रिपल एच और ट्रिश को टैग टीम पार्टनर बनाया था। ट्रिपल एच जब अपने ड्रेसिंग रूम में थे तब वहाँ ट्रिश आ गई और उन्होंने ट्रिपल एच से कहा कि वो जानती है कि उन्हें टैग टीम पार्टनर पाकर ट्रिपल एच खुश नहीं होंगे, मगर क्या करे, ये फॉली का फॉल्ट है। चलो अब वो टैग टीम पार्टनर बन ही गई है तो क्यों ना ट्रिपल एच उन्हें कुछ रेसलिंग होल्ड सिखा दे। ट्रिपल एच ट्रिश को हैमर लॉक सिखाने लगे। जब ट्रिपल एच ट्रिश को हैमर लॉक से निकलने का तरीका बता रहे थे तभी स्टेफनी वहां आ गई। ये एक बहुत ही मजेदार और जबरदस्त मोमेंट था। स्टेफनी को ऐसे लगा मानो ट्रिपल एच और ट्रिश कुछ और ही हरकतें कर रहे हैं। इन तीनों के एक्सप्रेशंस और एक्टिंग जबरदस्त रही। स्टेफनी गुस्से से चिल्लाने लगी, रोने लगी और पूरे रूम को तहस नहस कर दिया और वहां से चली गई। ट्रिपल एच भी ट्रिश पर गुस्सा होकर वहां से चले गए। जुलाई 31, 2000 के रॉ पर हमें ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन रिंग में नजर आए। यहाँ स्टेफनी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से ट्रिपल एच जेरिको पर इतना फोकस्ड है कि उन्होंने स्टेफनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। हाँ, मगर उन्होंने जरूर ट्रिश स्ट्रैटस पर ध्यान दिया है। ट्रिपल एच ने कहा कि जैसे दिखा वैसा है नहीं। हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए ट्रिपल एच ने कहा कि देखो, उनके और स्टेफनी के रिश्ते की बुनियाद है भरोसा, और यकीन मानो कि मुझ में और ट्रिश में कुछ नहीं था, ना कुछ है और ना कभी हमारे बीच कुछ रहेगा। हाँ, ये सच है कि उन्होंने शायद क्रिस जेरिको पर ज्यादा फोकस रखा, मगर वो इसलिए क्योंकि जेरिको ने स्टेफनी के बारे में उल्टी सीधी बकवास की थी और वो स्टेफनी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये दिख रहा था कि स्टेफनी इनकी बातों से धीरे धीरे पिघलने लगी थी।
चलो इससे आगे बढ़ते हैं, और ये कह के ट्रिपल एच ने स्टेफनी को चूम लिया। इसके बाद अगस्त 3, 2000 के स्मैकडाउन पर ट्रिपल एच, स्टेफनी और कर्ट एंगल को एक टीम बनाया गया और इनका मैच सेट किया गया डडली बॉयज और लीटा के अगेंस्ट। यहाँ एंगल की मदद से स्टेफनी ने लीटा को पिन कर दिया। खुशी के मारे स्टेफनी एंगल के गले लग गई और एंगल ने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ कर उठा लिया। रिंग के बाहर ट्रिपल एच गुस्से से आग बबूला होते नजर आए। नेक्स्ट वीक रॉ पर स्टेफनी मैकमैन और कर्ट एंगल बैकस्टेज सेगमेंट में बैठकर बातें करते नजर आए। स्टेफनी ने एंगल से कहा कि उनके लास्ट वीक के सेलिब्रेशन से ट्रिपल एच बहुत अपसेट है। साथ ही वो इस बात से भी नाराज है कि एंगल ने फॉली के पास जाकर समरस्लैम पर खुद को टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर डिक्लेयर कर दिया है। एंगल ने कहा कि क्या ट्रिपल एच ने स्टेफनी से ऊंची आवाज में बात की। ट्रिपल एच को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देने की जरूरत है और ट्रिपल एच ने स्टेफनी के प्रति सेंसिटिव होना जरूरी है। एंगल से हाथ मिलाते हुए स्टेफनी ने कहा कि शुक्रिया इतना अच्छा दोस्त बनने के लिए। उसी रात ट्रिपल एच, एंगल और स्टेफनी एक साथ रिंग में नजर आए। ट्रिपल एच ने एंगल से कहा कि एंगल उनकी मासूम भोली भाली वाइफ को बेवकूफ बना सकते हैं, मगर ट्रिपल एच एंगल का इरादा समझते हैं। स्टेफनी ने दोनों को दूर करते हुए ट्रिपल एच से कहा कि उन्हें एंगल के प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है सिवाय दोस्ती के। तभी वहां कमिश्नर फॉली आ गए और उन्होंने उसी रात ट्रिपल एच वर्सेस कर्ट एंगल वर्सेस क्रिस जेरिको का मैच सेट कर दिया और ऊपर से ये भी कहा कि जो भी जीतेगा वो समरस्लैम पर WWE टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर होगा। इस मैच में एंगल और ट्रिपल एच ने एक साथ जेरिको को पिन कर दिया और दोनों ये मैच के विनर डिक्लेयर हो गए। मैच के बाद दोनों ट्रिपल एच और एंगल में झगड़ा शुरू हुआ और दोनों को स्टेफनी ने अलग किया। अगले वीक रॉ पर कर्ट एंगल ने कहा कि ट्रिपल एच में बिल्कुल इंटीग्रिटी नहीं है। ऐसा क्या है कि ट्रिपल एच उनसे इतनी नफरत करते हैं? जिस दिन से एंगल WWE में आए हैं ट्रिपल एच उनसे नफरत करते रहे हैं। अब उन्हें पता चला है कि ऐसा क्यों है। कि इसलिए है कि ट्रिपल एच कर्ट एंगल से जलते हैं क्योंकि WWE ज्वाइन करके बस 9 महीनों में कर्ट एंगल ने वो सब कुछ हासिल किया है वो कई सालों तक ट्रिपल एच ने आज तक हासिल नहीं किया। और मुझे मेरी दोस्त स्टेफनी की हालत देखकर बहुत दुख होता है कि वो ट्रिपल एच जैसे लूजर के साथ है। उसी रात रॉ पर जैसे ही स्टेफनी अपनी गाड़ी से उतरी उन्हें वेलकम करने कर्ट एंगल वहां पहुंच गए और उन्होंने स्टेफनी को गालों पर चूम लिया। ट्रिपल एच हैरान होकर गुस्से से ये नजारा देख रहे थे। अगस्त 24, 2000 के स्मैकडाउन पर हमें इस फ्यूड का शायद सबसे आइकॉनिक और कंट्रोवर्शियल सीन देखने मिला। यहाँ मैच था रॉक और लीटा वर्सेस कर्ट एंगल एंड स्टेफनी मैकमैन। मैच के दौरान जब स्टेफनी इंजर हो गई ट्रिपल एच उन्हें उठा के बैकस्टेज लेके आ गए और डॉक्टर्स को बुलाया और खुद बदला लेने रिंग में चले गए। इसी कंफ्यूजन में एंगल वहां पहुंच गए और उन्होंने स्टेफनी को पैशनेटली किस कर दिया। रियल लाइफ में कर्ट एंगल ने कहा है कि बड़ा ऑकवर्ड सीन था क्योंकि इसे डायरेक्ट कर रहे थे खुद स्टेफनी मैकमैन के पिता और कंपनी के मालिक विंस मैकमैन। इसे स्टोरी लाइन में ट्रिपल एच और एंगल में और आग लग गई। समरस्लैम 2000 के मेन इवेंट पर रॉक के वर्ल्ड टाइटल के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच था, रॉक वर्सेस एंगल वर्सेस ट्रिपल एच। मैच के पहले हिस्से में ट्रिपल एच ने रॉक के रिब्स पर फोकस करके पूरा कंट्रोल बनाए रखा और रॉक ने इंजरी को अच्छी तरह से सेल किया। आखिरी 5 मिनट्स बहुत ही एक्साइटिंग थे। स्टेफनी को गलती से ट्रिपल एच का पंच लगा, एंगल ने स्लेज हैमर से ट्रिपल एच को मारा और रॉक ने पीपल्स एल्बो लगाकर क्लीन विक्ट्री ले ली। तीनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी, टाइमिंग परफेक्ट था और क्राउड पूरे मैच में इन्वेस्टेड था। रॉक की जीत ने शो को एक हैप्पी एंडिंग दे दी। इंटरेस्टिंग चीज है कि इस मैच में एंगल को कंकशन हो गया था और इसके बावजूद उन्होंने मैच में परफॉर्म करना जारी रखा। मैच के बाद एंगल स्टेफनी को अपनी गोद में उठा के वहां से चले गए। इसके बाद सितंबर 18, 2000 के रॉ पर फिर से स्टेफनी, ट्रिपल एच और एंगल को एक टीम में डाला गया, टेस्ट, एल्बर्ट और ट्रिश के अगेंस्ट। यहाँ टेस्ट को पेडिग्री देके ट्रिपल एच ने स्टेफनी से पिन कराया। जब ट्रिपल एच और स्टेफनी सेलिब्रेट कर रहे थे एंगल रिंग में आ गए और स्टेफनी को गले लगाकर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ट्रिपल एच ने भड़क कर एंगल पर अटैक कर दिया। इस बैकग्राउंड के साथ अनफॉरगिवन 2000 पर हमें फाइनली कर्ट एंगल वर्सेस ट्रिपल एच का मैच देखने मिला। मिक फॉली स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। ये 17 मिनट्स का एक ठीक ठाक मैच रहा, थोड़ा और फास्ट पेस्ड हो सकता था। मैच के एंड में कर्ट एंगल ने मून सॉल्ट मिस कर दिया और ट्रिपल एच ने उन्हें पेडिग्री दे दी, लेकिन पिन करने के बजाय हंटर ने स्टेफनी को रिंग में बुलाया और कहा, अब फैसला लो, मैं क्या कर्ट। स्टेफनी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज लगी लेकिन फिर कर्ट को लो ब्लो दे दिया। एक और पेडिग्री देके ट्रिपल एच ने ये मैच जीत लिया। कहा जाता है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन आइडिया ये था कि स्टेफनी ट्रिपल एच को धोखा देकर एंगल के साथ जुड़ जाएगी, मगर एक बैकस्टेज मीटिंग में ट्रिपल एच ने कह दिया कि जरा सोचो, क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि एंगल जैसे शक्ल वाले आदमी के साथ स्टेफनी जैसी लड़की चली जाए। और ये आइडिया किल हो गया। शायद यही कारण है कि सरप्राइजिंगली अक्टूबर 12, 2000 के स्मैकडाउन पर स्टेफनी ने अनाउंस कर दिया कि वो कर्ट एंगल के कॉर्नर में रहेगी। एक तरह से वो एंगल की मैनेजर बन गई। अनफॉरगिवन पर जो हुआ उसके बाद ये काफी अजीब था।
नो मर्सी 2000 पर चैंपियन रॉक वर्सेस कर्ट एंगल का टाइटल मैच था। ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। स्टेफनी इंटरफेरेंस करती रही और बीच में ट्रिपल एच और रिकीशी भी घुस गए। ये लगभग 22 मिनट्स का एक शानदार मैच था और कर्ट एंगल यहाँ फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टाइटल जीत गए। अपने डेब्यू के बाद बस 11 महीने में एंगल वर्ल्ड चैंपियन बने थे। ये उस वक्त का फास्टेस्ट राइज टू द टॉप था। नवंबर 6, 2000 के रॉ पर ऑस्टिन वर्सेस एंगल मैच में जब रिकीशी घुस गए तब ट्रिपल एच ने आके पहले एंगल पर अटैक कर दिया, मगर बाद में शॉकिंगली उन्होंने स्लेजहैमर से ऑस्टिन पर अटैक कर दिया और ये रिवील किया कि कुछ महीने पहले ऑस्टिन का जो एक्सीडेंट हुआ था वो रिकीशी से ट्रिपल एच ने ही कराया था और इसके साथ ट्रिपल एच और भी बड़े हील बन गए। मैच के बाद ट्रिपल एच और रिकीशी ने मिलकर ऑस्टिन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये ट्रिपल एच वर्सेस ऑस्टिन फ्यूड की शुरुआत थी। इसके बाद जनवरी 8, 2001 के रॉ पर ऑस्टिन वर्सेस एंगल के टाइटल मैच में ट्रिपल एच ने इंटरफेरेंस कर दिया और ऑस्टिन को टाइटल जीतने से रोका। जनवरी 11, 2001 के स्मैकडाउन पर एंगल ने कहा कि ट्रिपल एच के इंटरफेरेंस से वो ऑस्टिन को क्लीनली हरा नहीं पाए। वो रॉयल रंबल 2001 पर ट्रिपल एच को फेस करेंगे। उनकी दुश्मनी ट्रिपल एच के साथ है मगर मिकमैन फैमिली के साथ नहीं है और इसीलिए कर्ट एंगल के कॉर्नर में रहेगी ट्रिश। जनवरी 15, 2001 के रॉ पर प्रोमो कट करते हुए ट्रिपल एच ने कहा कि एंगल चैंपियन है क्योंकि ट्रिपल एच ने उन्हें अलाउ किया है। अब तक एंगल ने ट्रिपल एच को 1-on-1 मैच में नहीं फेस किया है और रॉयल रंबल 2001 पर ट्रिपल एच एंगल को हरा कर रहेंगे। एंगल ने जवाब देते हुए कहा कि वो स्टेफनी से प्यार करते हैं मगर स्टेफनी ब्लू इट और रॉयल रंबल पर ट्रिपल एच को हरा कर वो ये कहानी खत्म कर देंगे। रॉयल रंबल 2001 पर एंगल वर्सेस ट्रिपल एच का मैच लगभग 24 मिनट का एक सॉलिड मैच रहा। जैसा एक्सपेक्टेड था इसमें ऑस्टिन ने इंटरफेयर कर दिया जिससे ट्रिपल एच हार गए और एंगल ने अपना टाइटल रिटेन किया। साथ ही यहाँ स्टेफनी वर्सेस ट्विस्ट की स्टोरी लाइन भी आगे बढ़ाई गई मगर एक तरह से एंगल, ट्रिपल एच और स्टेफनी का लव ट्रायंगल फ्यूड इस मैच के साथ खत्म हुआ। इसके बाद ट्रिपल एच और ऑस्टिन का फ्यूड चला। वही एंड में एंगल भी अपना टाइटल रॉक से हार गए और हमें रेसलमेनिया पर फिर से एक बार ऑस्टिन वर्सेस रॉक देखने मिला। इस फ्यूड के बाद भी 2001 और 2002 में एंगल और ट्रिपल एच ने कई सारे 1-on-1 मैच में और ट्रिपल थ्रेट मैचेस में भी रेसल किया है मगर ये किसी और दिन की कहानी है। ट्रिपल एच, स्टेफनी और एंगल की इस प्रेम कहानी को हम आज भी याद करते हैं। तो ये थी कहानी ट्रिपल एच, स्टेफनी और कर्ट एंगल के लव ट्रायंगल की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।